बच्चों आज हम सीखेंगे विभाज्यता 11, 12 और 15 से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 11 से विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता के दो नियम होते हैं। पहला है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है 13,574। ठीक है, तो इसके जो हमारे विषम अंक होंगे वो यहाँ से इकाई से शुरू करते हैं। विषम अंक नहीं, विषम स्थान वाले अंक। ठीक है, जैसे ये इकाई का अंक हुआ तो ये एक स्थान हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है ना। तो ये 1 का 5 का और 4 का 5 का और 1 का जोड़, ये हमारे विषम अंक हो गए, यानी विषम स्थान के अंक हो गए। सॉरी, इसको कर देंगे हम विषम स्थान के अंक, जिससे कंफ्यूजन ना हो, विषम स्थान के अंक। ठीक है, तो 4, 5 और 1 होगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और 5 10। ठीक है, फिर सम स्थान के अंक कितना हो जाएगा? सम स्थानों के अंक क्या हो जाएंगे? सम स्थान क्या हो जाएगा? ये दहाई का और ये वाला अंक है ना, 1000 वाला। तो 7 और 3, 7 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। अब 10 और 10 में से 10 हटाएंगे कितना बचेगा? 0 होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है अगर 0 होगा तो 11 से कट जाएगा, या फिर अगर उसका अंतर 11 होगा तो भी 11 से कट जाएगी संख्या। दूसरा नियम देखते हैं, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 55 है, जैसे 5555 है, यानी कि अगर हम कोई भी अंक 2 बार लिखें या 4 बार लिखें या 6 बार लिखें या 8 बार लिखें तो वो संख्या क्या होगी? वो 11 से कट जाएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता के लिए हमें मालूम है कि 12 को अगर हम गुणनखंड करेंगे 12 के तो 3 और 4 आता है ना। तो जो संख्याएं 3 और 4 से कट जाती हैं वे सभी संख्याएं 12 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करते हैं 15 से विभाज्यता। ठीक, तो 15 से हम जानते हैं कि 15 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आता है। तो जो संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं 15 से भी विभाजित होंगी। जैसे 135 है और 90 है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। 5 से कटने के क्या चाहिए होता है? इकाई के स्थान में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। और 3 से कटने में क्या होता है? इनका जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ के देखिए, 3 और 1 4 और 5 9 3 से कट रहा है। इसी तरह ये 9 भी 3 से कट रहा है, तो ये संख्याएं 15 से कट जाएंगी। इसी तरह से 12 वाली संख्या देख लेते हैं। ये 108 है और ये है 84। तो इसमें हमें क्या करना था? 3 और 4 से देखना था। तो पहले 3 से देख लेते हैं। 8 और 1 9 3 से कट रहा है। और ये जो आखिरी वाला ये है इकाई और दहाई के अंक जो है ये 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 8 4 से कट ही जाएगा, तो ये संख्या जो है वो 12 से कट जाएगी। इसी तरह से ये दोनों अंक 4 से कट रहे हैं और 8 4 12 जो आ रहा है वो 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या जो है वो 12 से कट जाएगी। तो अब आपको वह तो समझना है 11 12 और 15 से। यस मैम। ओके, थैंक यू।